कलंगी, हाँ। लूले लंगड़े, तू हमसे कह रहा कि हम मेरा हिस्सा बांट, हमने तुम्हारा हिस्सा बांट चौबाट में रख दिया, चौबटिया में रख दिया, जाओ वहाँ ले। इसको देता हूँ कि मीटिंग बैठी, अब कौन लाए भगवान को, सैम जी को कौन निकाले, 3 लोग वहाँ 45 लोग से कौन लाए, तो मीटिंग बैठी तो उसमें गोलजू को अगवानी बनाया गया। गोलजू से कहा भाणी लाते हो तो तुम ही ला सकते हो और हमें बचा। सैम देवता तो कहाँ थे, 45 लोग में थे, यहाँ दिन और रात एक जैसी हो गई, तो भगवान गोलजू को आह्वान किया और गोलजू अगवानी बने और गोलजू 45 लोग गए। 45 लोग जाके भगवान सैम जी को, अपने मामू को दंडवत प्रणाम किया और सैम जी को बना के महाराज जय गोलजू की। और सावन का पर्व चल रहा है, सबको बधाई हो सावन की ढेर सारी। भगवान शिव जी के मंदिर में आजकल पूजा अर्चना हो रही है, सावन का महीना लग रहा है, मेरे को लग रहा है 9 गते हैं। हाँ। और आज एकादशी का पर्व है और तुलसी हमारे यहाँ एकादशी। तुलसी एकादशी, आज के दिन तुलसी एकादशी, आज तुलसी का पौधे को लगाते हैं, आगे को फिर उसकी पूजा करके व्रत लेते हैं। तो गुरुजी जैसा कि सावन का पर्व है, शिव का महीना है और शिव रूपी हमारे शैमजू हैं और उनकी एक आज लीला लोग हमारे साथी कुछ जानना चाह रहे थे, जो कि शैमजू जब पाताल लोग रूट के चले गए धरती लोग से और कैसे उन्होंने परीक्षा ली धरती वासियों की और वो रुष्ट होकर चले गए और गुलजू उनको कैसे लाए, ये पूरा वृत्तांत आप एक बार अपने मुखमंडल से बताइए। सबसे पहले तो हमारे इस समय सावन का पर्व चल रहा, हाँ। और शिव का ही कारोबार चल रहा। भगवान शिव रूपी सैम देवता है। हाँ, हम जो सैम देवता को पूछते हैं वो भगवान शिव के अंश हैं। सैम देवता में कहानी बहुत है सैम जी की, मैं अभी आपको बता दूं। 45 लोग गए, जो मैंने सुनी हुई कहानी है, मैंने भी सुनी है, मैंने अपने मन से बनाई नहीं है, सुनी हुई कहानी को मैं बता दूं, जो हमारे गुरु लोग कहते हैं और जो हमारे बड़े गुरु लोगों ने बताया। सबसे पहले जब सैम जी जब ये पृथ्वी लोक में, जब पृथ्वी में भगवान ने वास लिया, तो भगवान ने एक ककड़ी का एक कहीं पर ककड़ी एक जो दाना होता है, तो अपना भी वो जम गई और उसमें एक फर्स्ट क्लास एक उसमें वो उसका एक पेड़ हो गया। तो उसमें वो पानी चढ़ाने लगे। सुबह जब नित्य कर्म होता है, जब भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो सैम जी ने उसको देखा तो उसमें वो पानी चढ़ाने लग गए और वो जैसे जैसे वो पीला हो रहा था, तो वो पीला हो रहा था तो उसमें पानी चढ़ाने लगे। वो तो बेल अपना भी जैसे उसमें सुबह अर्घ्य देते थे, वो दिन और रात अपनी अभी बढ़ने लगी और पीली से हरी हो गई। और हरी हो गई जैसे भी वो हाथ भर की हो गई, तो उसमें हमारे पहाड़ी में कहते हैं ठंगरा लगाना, कोई लकड़ी का सहारा देना बेल में। तो सैम जी ने उसमें एक लकड़ी का एक ठंगरा लगाया। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पहाड़ी में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लोगों की समझ में नहीं आती है। तो उसमें एक हाथ भर का उन्होंने ठंगरा लगाया उस बेल में, और वो बेल दिन पर दिन बढ़ते रहे। उसमें फिर फूल लग गए, जैसे हमारे यहाँ कटनी में नॉर्मल ठंगरा जब लगाया सैम जी ने, तो वो रात और दिन बढ़ने लगी थी और उसमें फूल आ गए। उसमें फूल आया तो ककड़ी का एक ककड़ी उसमें उत्पन्न हुई और वो बहुत बढ़िया सी ककड़ी, हाथ इतनी बड़ी लंबा हो गई। तो भगवान ने कहा ककड़ी को जब मैं तोड़ूंगा तो पंचनाम देवताओं को भोग लगाऊंगा। तो 33 कोटि देवता ने क्या करा, छल करा और वो ककड़ी तोड़ ली बिना आज्ञा के सैम जी के। तोड़ के उसके कितने किरे बनाए, 4 भाग बनाए। 4 भाग उन्होंने खुद ही खा लिए। किसने खाए, जो देवताओं ने। तो भगवान सैम जी को पता चला, जब सैम जी ने उसमें पानी चढ़ाया, पता क्या चला, जब पानी चढ़ाया तो पीला पड़ गया। झाल जो था, ककड़ी का जो झाल था, जो बेल थी वो पीली पड़ गई। भगवान सैम ने कहा ये क्या हुआ, ये तो कल तक हरी थी और आज पीली कैसे पड़ गई। तो उसमें देखा तो ककड़ी भी नहीं थी। तो 33 कोटि देवताओं से भगवान ने पूछा, सैम देवता जी ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा इसमें से तुमने ककड़ी खाने वाली चीज थी, खाली एक तोड़ी, तो मेरा हिस्सा और बांट कहाँ है। तो उन्होंने जैसे ही उनसे पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा, जवाब दिया, कोड़ी कलंगी, लूले लंगड़े, तू हमसे कह रहा कि हम मेरा हिस्सा बांट, हमने तुम्हारा हिस्सा बांट चौबाट में रख दिया, चौबटिया में रख दिया, जाओ वहाँ ले लो। भगवान सैम जी को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने जवाब में उल्टा बोला। किसने, देवी देवताओं ने। भगवान सैम से क्या कहा, कोड़ी कलंगी, तेरा जो हिस्सा बांट है वो हमने चौबाट में रखा है, वहाँ से ले लो। तो भगवान सैम जी ने बड़ा क्रोध आया भगवान को और बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा मैं यहाँ पर, मेरा रहने का कोई फायदा ही नहीं है, जब मेरी यहाँ पर कोई वही नहीं है तो मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ और मैं 45 लोग चले जाता हूँ। देख, उन्होंने क्या कहा, मैं 45 लोग चले जाता हूँ। एक बार क्या करता हूँ, 45 लोग जाने से पहले मैं ये मनुष्य मंडल, ये कलयुग में देखता हूँ कि कोई यहाँ पर दानी पुण्य है या नहीं है, या मैं भिक्षा मांगता हूँ, कोई मुझे देता है या नहीं देता है। तो सैम जी ने क्या करा, ने कहा इस मृत्यु मंडल में मैं एक बार घूमता हूँ कैसे लोग रहते हैं। तो भगवान ने भिक्षा, एक जोगी का रूप बनाया और भिक्षा मांगने के लिए ना, तो भिक्षा मांगने गए। जैसे ही घर में पहुंचे, सेमाई भिक्षा कहा, तो जो लेडी, जो वहाँ वो घर की जो वहाँ की जो लेडी थी, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही। तो उन्होंने भिक्षा मांगी, सेमाई भिक्षा कहा, तो वो क्या बोली जोगी से, अरे बाबा थोड़ी देर रुको, मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ, उसके बाद दूंगी, ऐसा बोली ना। तो भगवान सैम जी ने कहा, हाँ ये तो अभी दूध पिला रही है, ये दूंगी। तो भगवान कह रहे हैं
हे माई तू दूध पिलाते रहो। जब तक उसमें दूध था उसकी छाती में, जब तक तो बच्चे ने दूध पिया, उसके बाद उसके जो आते थी उसको भी बच्चा चूसने लग गया, क्योंकि वो उसके स्तन से हट ही नहीं रहा था। भगवान का श्राप है, भगवान को वो उनका परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसी फिर जब तो हल जोत रहा था आदमी, तो सैम जी ने कहा इससे पूछता हूँ, इससे कहता हूँ भिक्षा मांगता हूँ। तो भिक्षा मांगने गए, तो जब हलिया जो हल जोत रहा था तो उसने कहा मैं पहले हल जोतूंगा तब तो मैं भिक्षा दूंगा। तो जब हल जोतते जोतते जो उसके हाथ, जो हथनी में जो हाथ होता है, हल्के जो हथनी होती है उसमें हाथ होता है, तो उसका हाथ उसी में चिपक गया और हल में चिपक गया और हल वो छुटा नहीं, तो भगवान वहाँ से भी चले गए। तो ऐसे ही भगवान ने फिर वो चले गए जहाँ पर दो सास बहुएं आपस में अपना श्रृंगार कर रही थी और वहाँ पर अपना ड्यूटी कर रही थी, वहाँ पर बैठी हुई थी। तो भगवान वहाँ पर गए, तो उसने सैम जी गए वहाँ पर किसके बाबा का रूप लेके। तो अब जो सास थी हाँ, वो तो झाड़ू पूजा कर रही थी घर में, और जो बहू थी वो अपना श्रृंगार कर रही थी, अपने बाल वगैरह बना रही थी। तो देमाई भिक्षा थी, वहाँ पर भी कहा तो उन्होंने नहीं दिया। हाँ, उन्होंने कहा पहले हम अपना श्रृंगार करेंगे तब इसके बाद देंगे। तो वहाँ पर भी सैम जी ने उनको भी फिटकार दिया, उनको भी वो अपने बाली में ही उलझ गए। और भगवान ऐसे ही करके कई जगह गए, तो भगवान ने देखा अब इस मृत्यु मंडल में रहने का कोई फायदा नहीं है, और भगवान कहाँ चले गए, पैताल लोक चले गए। पैताल लोक चले गए क्योंकि भगवान को बुरा लगा, और भगवान ने कहा अब यहाँ मृत्यु मंडल में रह के कोई फायदा ही नहीं है, ना यहाँ पशु प्राणी, ना यहाँ पर कोई क्या कहते हैं हमारे ये जो आदमी, जो ये मंडल में जो आदमी है, ना ये किसी के सुन ही नहीं रहे हैं। तो भगवान कहाँ चले गए, पैताल लोक चले। तो किसी कृमल जो चीटी पशु पक्षी, तो रात और दिन एक जैसा हो गया, और भगवान बिल्कुल हाहाकार मच गया पश्चिम मुंह में। तो 33 कोट लेता हूँ कि मीटिंग बैठी, अब कौन लाए भगवान को, सैम जी को कौन निकाले, 3 लोग वहाँ पैताल लोक से कौन लाए। तो मीटिंग बैठी, तो उसमें गुलजू को अगवानी बनाया गया। गुलजू से कहा भाणी लाते हो तो तुम ही ला सकते हो, और हमें तुम ही बता सकते हो, नहीं तो हम ये मृत्युमंडल में रह के कोई नहीं, ये मृत्युमंडल का नाश हो जाएगा। तो सैम देवता तो कहाँ थे, पैताल लोक में थे। यहाँ दिन और रात एक जैसी हो गई, तो भगवान गुलजू को आह्वान किया और गुलजू अगवानी बने, और गुलजू पैताल लोक गए। पैताल लोक जाके भगवान सैम जी को, अपने मामू को दंडवत प्रणाम किया, और सैम जी को बना के भगवान अपने सर में बैठा के ऊपर ले आए, और तब से गुलजू सैम देवता के अगवानी बने। 33 करोड़ देवताओं में हमारे सैम देवता भैरव अवतारी हैं, और गौड़ भैरव रूप में भगवान ने जन्म लिया। सैम जी हमारे यहाँ पुल्लिंग देवता हैं, भगवान शिव रूपी हैं। भगवान के कोई माँ और बाप कोई नहीं है, भगवान का खुद ही अपने में माँ और बाप है। भगवान के खुद कौन है, खुद अपने में ही आप ही हैं भगवान, और उनके कोई गोत्र नहीं, कोई उनका भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई कुछ नहीं। भगवान शिव रूपी भगवान है, भगवान का कोई गोत्र नहीं है, कोई उनके माँ बाप नहीं है, कोई उनका वंश नहीं है। भगवान को ओमकार, भगवान खुद ही भगवान ओमकार है। भगवान ने शिव रूप में क्षम रूप अवतार लिया। भगवान शिव डायरेक्ट नहीं आते हैं, भगवान इसी रूप में अवतार लेके हमारे वहाँ झाकर श्याम नाम का, यहाँ पर जो हमारे वहाँ जागेश्वर में जो झाकर श्याम है, जो वहाँ पर जंगल है रजिया पातल नाम से उसको कहलाया, वहाँ पर जो भगवान श्याम देवता ने फुल्लिंग जमीन के नीचे जो चले गए, और वहाँ पर एक लिंग रूप में जो प्रकट हुए भगवान किसके, देवदार के पेड़ के नीचे, वो निर्वाली नाम की जैती थी, और उसने उस लिंग की खोज करी, और वहाँ पर उस खोज करके आज उस देवता को हम वहाँ पर पूछते हैं। भगवान को वहाँ पर हम जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, और भगवान फुल्लिंग रूप में वहाँ पर अवतार हैं। भगवान श्याम देवता को हम वहाँ पर झाकर श्याम में, वहाँ पर झाकर श्याम नाम रखा गया, और उस जंगल का नाम रजिया पातल नाम का जंगल है। बांस वहाँ खिलते हैं, और 5 फुट बांस के जड़ वहाँ रजिया पातल, जागेश्वर धाम, जागेश्वर जो जंगल है रजिया पातल से, वहाँ बुनास का जंगल है, देवदार का जंगल है, और बांस का जंगल है। बांस की जो जड़ों से पानी आता है, भगवान का जो नौला है, उसी जड़ों से पानी आता है, जो उसी से भगवान को नौले से लाके उसमें स्नान कराते हैं, और भगवान को वहाँ पर उसी जो पानी वहाँ से आता है उसी से वहाँ पर भोग बनता है, सब प्रसाद वगैरह बनता है, उसी से भगवान को सब चीज़ करा जाता है। वहाँ पर इस चीज़ की महत्वता है। और इस श्रावण के पर्व में वहाँ पर कार्तिक पूजा होती है, और कई प्रकार के वहाँ पर हवन पूजा और रुद्र करते हैं। जिसके बच्चे नहीं होते हैं वहाँ पर वो अपनी मनोकामना पूर्ति करते हैं भगवान श्याम जी के वहाँ पर। ऐसे हमारे वहाँ जागनाथ के मंदिर में, जागेश्वर में जागनाथ, महामृत्युंजय के मंदिर में मृत्युंजय महाराज भगवान शिव, और राजा दीपचंद है, राजा पवनचंद है वहाँ पर। तो और 124 मंदिरों का निर्माण जागेश्वर में है यहाँ पर। उसकी कथा कभी आने वाले टाइम में फिर समझाऊंगा ना। ठीक।